नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, आज आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बच्चे की हाउस होल्ड की एक्टिविटी शेयर करूंगी, जो आप इजीली अपने बच्चों के साथ घर में करा सकते हो। खेलते खेलते करा सकते हो, बात करते करते करा सकते हो। ये सारा एक्टिविटी की बहुत फ़ायदे हैं। मैंने भी बहुत पहले फिश को ये सारा एक्टिविटी स्टार्ट करी थी। अभी भी उसको कभी कभी कराती हूँ, क्योंकि फिश की थेरेपिस्ट ने उसको ये सारा एक्टिविटी घर में कराने के लिए बोला था। पेरेंट्स, अगर ये सारा एक्टिविटी आप बच्चों को बहुत छोटे से ही इंट्रोड्यूस करोगे तो बच्चे बहुत जल्दी अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि क्रिश की थेरेपिस्ट ने क्रिश को भी ये सारा एक्टिविटी बहुत छोटे से ही कराने के लिए बोला था। मैंने भी उसको बहुत छोटी उम्र भी ये सारा एक्टिविटी उसको मैंने इंट्रोड्यूस करा है। पेरेंट्स, आप लोगों के सामने जब मैं क्रिश की ये सारे एक्टिविटी शेयर करूँगी तब देखना वो अपना काम खुद ही कर लेता है। और कुछ कुछ काम अगर उसको नहीं आता तो वो मुझसे हेल्प मांगता है, मैं उसको हेल्प कर देती हूँ। पर मैं उसको खुद से ही करने के लिए बोलती हूँ कि तुम खुद करो, तुमको ही आना चाहिए, तुमको सब सीखना है ना, अपना काम खुद को ही करना है। ये गुड हैबिट है। पेरेंट्स, अगर आप लोग की मेरी क्रिश की ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगी तो अपने बच्चों के साथ अब ज़रूर ट्राई कराओ। और क्रिश की एक्टिविटी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पेरेंट्स, आज की एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे क्रिश आज घर की सारा काम कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से भी बच्चे की बहुत सारी स्किल डेवलप होती है। मैंने क्रिश को कॉलिन दिया है और एक कपड़ा दिया है। मैंने क्रिश को बोला है उसे मिरर और ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना है। वो कॉलिन को हाथों से प्रेस कर रहा है, इससे उसकी फिंगर मसल स्ट्रांग हो रही है, उसके फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है। और हाथों से वो मिरर को क्लीन कर रहा है, इससे उसकी रिस्ट मसल स्ट्रांग हो रही है। बच्चे की हर एक एक्टिविटी की बहुत सारी फ़ायदे हैं। वो हाउस होल्ड काम हो या फिर पढ़ाई लिखाई, जो कोई भी आप बच्चों को कराओ, सब एक्टिविटी से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट आती है। बच्चों को आप छोटे से ही जो कुछ स्किल सिखाना चाहो वो उसको छोटे उम्र में ही आप सिखा सकते हो। बच्चे पहले पहले नहीं करेगा, पर आपको हाथ पकड़ के सब स्किल सिखाना है। बच्चों से आप कुछ भी काम कराओ वो ही एक एक्टिविटी है। और थेरेपी और एक्टिविटी की बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि इसको आप कोई भी आप काम दे दो वो ही वो इंटरेस्ट के साथ करता है। और ये सारा एक्टिविटी किसी को करना अच्छा लगता है। जब मैं उसको फ्री टाइम में छोड़ती हूँ तब उसको मैं ये सारा एक्टिविटी करने के लिए बोलती हूँ। और सारी एक्टिविटी उसे एक बार बोलने से ही वो कर लेता है और सीख जाता है। कॉलिन को प्रेस करना वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, पर उसे इतना अच्छी तरह से कर रहा है, देखो कोई बता ही नहीं सकता कि वो फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी कर रहा है, कॉलिन का प्रेस करना। पर वो डस्टिंग पहले भी मैंने उसको कराया है, पर कॉलिन मैंने उसको फर्स्ट टाइम दिया है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। उसके बाद की एक्टिविटी जैसे मैंने बहुत सारा कुशन दे दिया है। आप इस तरह से बच्चों को घर में हर एक काम करा सकते हो। मैंने कुशन दिया है और उसको मैंने बोला है मैं जिस तरह से सोफे में कुशन को सजाती हूँ उससे ठीक वही तरह से ही सजाना है। ये भी इमिटेशन की एक्टिविटी है। वो हमको इमिटेशन करके देख के रख रहा है, क्योंकि उसने हमको देखा है इस तरह से रखने के लिए। पेरेंट्स, आप बच्चों को छोटे से ही सारे एक्टिविटी कराओ। अगर मैं थेरेपी सेंटर में नहीं जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता, हर एक काम ही एक एक एक्टिविटी है बच्चे के लिए। उसकी बाद की एक्टिविटी कपड़े को हैंगिंग करना, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। उसको कपड़े को ठीक तरह से ओपन करके हैंगिंग करना है। उसके बाद मैंने उसको बोला है उसको क्लिप लगाना है, जैसे मैं करती हूँ उसे देख के ठीक सेम ही करना है। बच्चे को जितना काम आप खुद से करने दो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरह से होती है। क्योंकि बच्चे उतनी अच्छी तरह से हर एक काम को सजा के करने लगता है जब बच्चे खुद अपने आप की काम को करता है। इस एक्टिविटी से बच्चे की फोकस इम्प्रूव हो रही है, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रही है। बच्चे की हर एक एक्टिविटी की बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चे एक दिन में नहीं सीखेंगे, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन बच्चों को सिखाओ, उसके बाद आप बच्चों को खुद से करने दो। बच्चे खराब करके करें तो कोई बात नहीं, आप बाद में उसको ठीक कर दो, पर बच्चों को आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराओ। आपको डेली कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप हफ्ते में एक दिन ये एक्टिविटी सिखाओ, कुछ दिन दूसरा वाला एक्टिविटी सिखाओ, छोड़ छोड़ के सिखाओ, पर बच्चों को हर एक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करो।
पेरेंट्स, जब मैं आप लोगों के साथ क्रिश की हर एक एक्टिविटी शेयर करूंगी, आप देखोगे मैंने उसको कितनी टाइप की एक्टिविटी उसको कराया है। मैं पहले उसको एक टाइम भी नहीं अकेला छोड़ती थी, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए रखती थी ही। अब नहीं कराती हूँ, अब मैं उसको बहुत फ्री टाइम देती हूँ, पर पहले मैं उसको एकदम ही फ्री टाइम नहीं देती थी। ये सारा एक्टिविटी और थेरेपी की इतनी सारी फ़ायदे हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं पहले इतनी सारी एक्टिविटी कराई हूँ, इसलिए क्रिश की इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। उसके बाद मैंने क्रिश को क्लिप को ओपन करने के लिए बोला है और कपड़े को उसे उठा के बास्केट के अंदर रखने के लिए बोला है। उसकी बाद की एक्टिविटी, मैंने क्रिश को 2 ग्लास दिया है और एक फुल बॉटल दिया है। मैंने क्रिश को बोला है उसे बॉटल को ओपन करके ग्लास को फुल करके मेरे पास उसे ग्लास को लेके आना है। वो धीरे धीरे ओपन कर रहा है। वो हर दिन ग्लास में उसका खुद का वाटर फिल करता है, उसका पापा का वाटर फिल कर देता है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस टाइप की एक्टिविटी आप बच्चों को घर में कराओ, अपने ग्लास को फुल करके वाटर पीने के लिए बोलो, या किसी और को आप देने के लिए बोल सकते हो बच्चों को घर में। क्रिश उसकी पापा को हर दिन ग्लास में वाटर देता है। रात को वो अपने वाटर खुद ही फिल करके वो खाने के लिए जब बैठता है, वो अपनी वाटर खुद ही ले लेता है। ये सारा एक्टिविटी आप बच्चों को ज़रूर कराओ। इस सारे एक्टिविटी से बच्चे की बहुत हद तक ब्रेन डेवलपमेंट में इम्प्रूव आती है और बच्चे की बहुत सारे स्किल डेवलप होती है। अगर ये सारा एक्टिविटी अब अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स अब ज़रूर कराओ, और पहले पहले हाथ पकड़ के कराओ।